नमस्कार, अंकित वीरा 45 में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, कृषि समृद्धि। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक हकीकत बन सकता है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि वो कौन से ठोस और आधुनिक कदम हैं जिनसे हमारे किसान आज के दौर में तरक्की कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो एक वाक्य है ना, यही हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। इसे सिर्फ एक विचार मत समझिए, ये अपने आप में एक पूरा एक्शन प्लान है। सोचिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सरकार से मिलने वाली मदद और हमारे सदियों पुराने देसी नुस्खे, जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं, तो खेती में एक नई क्रांति की शुरुआत होती है। तो आज हम किन किन चीजों पर नजर डालेंगे? सबसे पहले हम समृद्धि के आधुनिक रास्ते को समझेंगे। फिर जमीन और फसल का सही मैनेजमेंट कैसे हो, वो देखेंगे। इसके बाद सरकारी योजनाओं से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं, वो जानेंगे। फसल बचाने के सस्ते और असरदार तरीके क्या हैं, और आखिर में आज के दौर की चुनौतियों और उनके नए समाधानों पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, समृद्धि का आधुनिक रास्ता। यहां हमारा मकसद साफ है, 3 चीजें हासिल करनी हैं। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, लागत कम करना। और तीसरा, आमदनी में एक स्थिरता लाना। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी सफलता की कहानी उसकी नींव से शुरू होती है ना? और खेती के लिए वो नींव क्या है? हमारी जमीन। इसलिए समृद्धि की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है भूमि और फसल का वैज्ञानिक तरीके से मैनेजमेंट। क्योंकि जब नींव मजबूत होती है ना, तभी तो कामयाबी की इमारत आसमान छूती है। तो ये नींव मजबूत कैसे होगी? इसके लिए 3 बहुत ही कारगर कदम हैं। पहला, मिट्टी की जांच। इससे पता चलता है कि जमीन को असल में किस चीज की जरूरत है। दूसरा, जैविक खाद का इस्तेमाल, जो मिट्टी की सेहत को लंबे समय तक बनाए रखता है। और तीसरा, फसल चक्र, मतलब फसलों को अदल बदल कर बोना। इससे जमीन की क्वालिटी भी सुधरती है और कीड़े मकोड़ों का हमला भी कम हो जाता है। ठीक है, जमीन की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे मजबूत पिलर पर, सरकारी योजनाएं। देखिए, इन्हें सिर्फ एक सरकारी मदद की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो मुश्किल वक्त में किसानों को बचाता है और उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और साधन भी देता है। अब ये योजनाएं हैं कौन कौन सी? देखिए, कुछ मुख्य योजनाएं हैं, जैसे पीएम किसान, जिससे सीधे खाते में पैसा आता है। किसान क्रेडिट कार्ड से बहुत कम ब्याज पर कर्ज मिल जाता है। फसल बीमा योजना मौसम की मार से होने वाले नुकसान से बचाती है। और हाँ, बीज, खाद और मशीनों पर जो सब्सिडी मिलती है, वो तो सीधा सीधा लागत को ही कम कर देती है। अब ये जो रकम आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये बहुत मायने रखती है। पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की सीधी मदद। ये पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसान के बैंक खाते में जाता है, जो छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में एक बड़ा सहारा बनता है। हमारा तीसरा और बहुत जरूरी स्तंभ, फसल की सुरक्षा। लेकिन महंगे केमिकल से नहीं, बल्कि सस्ते और असरदार देसी तरीकों से। ये वो तरीके हैं जो हमारी जमीन के लिए भी अच्छे हैं और हमारी जेब के लिए भी। और ये तरीके हैं भी कितने आसान। सोचकर देखिए, नीम का घोल कीटनाशक पर काम करता है। लहसुन मिर्च का स्प्रे कीटों को दूर भगाता है। गुड़ और चूने का मिश्रण भी फसल को कीटों से बचाता है। और समय पर सिंचाई और मल्चिंग जैसे तरीके तो हैं ही। ये सब मिलकर लागत को काफी हद तक नीचे ले आते हैं। तो अब तक हमने जो बात की, उससे असल में फर्क क्या पड़ता है? आइए, पुराने तरीके और इस नए आधुनिक नजरिए को आमने सामने रखकर देखते हैं कि बदलाव कितना बड़ा है। यहां देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जहां पहले सिर्फ केमिकल खाद पर जोर था, अब जैविक और संतुलित खाद पर है। जहां किसान ऊंचे ब्याज पर साहूकारों से कर्ज लेते थे, अब उनके पास केसीसी और बैंक लोन हैं। महंगी दवाइयों की जगह अब नीम जैसे देसी उपाय और फसल बीमा की सुरक्षा है। और नतीजा, उत्पादन ज्यादा, टिकाऊ है और योजनाओं की वजह से आमदनी में भी स्थिरता आई है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि रास्ता इतना आसान नहीं है। आज के ज़माने की अपनी कुछ नई चुनौतियां भी हैं। तो चलिए अब उन रुकावटों और उनके समाधानों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती, खेती की बढ़ती लागत और बाजार का कोई भरोसा नहीं। तो इसका हल क्या है? इसका एक बहुत ताकतवर हल है एफपीओज, यानी किसान उत्पादक संगठन। देखिए, जब किसान एक साथ आते हैं, मिलकर अपनी फसल बेचते हैं, तो उन्हें मोल भाव करने की ताकत मिलती है और दाम भी बेहतर मिलते हैं। सीधी सी बात है,
एकता में ही शक्ति है। दूसरी चुनौती जिससे हम सब वाकिफ हैं, क्लाइमेट चेंज। कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश। इसका जवाब है कि हमें भी बदलना होगा। हमें ऐसी फसलें अपनानी होंगी जो सूखा झेल सकें या जो जल्दी पककर तैयार हो जाएं। बदलते हालात के साथ बदलना ही समझदारी है। और तीसरी चुनौती है सही जानकारी की कमी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इस दूरी को मिटा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीकेज और ढेरों मोबाइल ऐप्स नई तकनीक और सही ज्ञान को सीधी किसान के हाथ तक पहुंचा रहे हैं। इससे वो सही समय पर सही फैसले ले पा रहे हैं। तो आखिर में सबसे अहम बात यह है कि हमारे सामने चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उनसे लड़ने के लिए हमारे पास समाधान भी हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये हो सकता है, सवाल ये है कि इन समाधानों को जमीन पर उतारकर क्या हम सब मिलकर भारतीय कृषि का भविष्य बदल सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।